आइए बच्चों, हम आपको इस पीरियड में जो है कक्षा 12 की गणित में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म से संबंधित आपकी टॉपिक चल रही है, जिसमें हम आपको आगे कुछ फार्मूले के बारे में बताने चल रहे हैं, जिस पर आप लोग विशेष ध्यान देते हुए लेके चलिए, सुनते रहिए कि देखिए कैसे आपका आता है, जिसमें आपका संबंध है पहला वाला है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x होता है। x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर या 1 से छोटा, ऋण 1 से जो है x का मान ऋण 1 से छोटा या इसके बराबर। उसी तरह से cos इनवर्स 1/x की वैल्यू जो है सेक इनवर्स x के बराबर होती है बच्चों, जिसमें x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर या x का मान जो है 1 से छोटा, ऋण 1 से छोटा या इसके बराबर होता है। tan इनवर्स 1/x जो आपका है या cot इनवर्स x के बराबर होता है, जिसको आप पाएंगे x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो आइए बच्चों, हम इसमें आपको लेके चलते हैं। जो सिस्टम हम एक के साथ अपनाएंगे उसी तरह दूसरे वाले को भी सिद्ध करेंगे, उसी तरह आप तीसरे वाले को भी सिद्ध करेंगे। तो एक सिस्टम हम इसमें लेके चलते हैं, यानी इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड के माध्यम से लेके चल रहे हैं दूसरे वाले पद को। दूसरे वाले पद को जब लेके चल रहे हैं तो यहाँ दिया है कि आपका यह cos इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, जहाँ यह x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 या x इज लेस आर इक्वल टू -1। तो इसमें कंडीशन क्या आती है कि अब इससे हम लेते हैं से आप लेंगे क्या, यदि सेक इनवर्स x इक्वल टू y ले लिया जाए बच्चों, यानी इसका एक मानक रूप ले लिया जाए, तो इनवर्स को हम हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू सेक y। जब यह x इक्वल टू सेक y हो जाता है तो इसके आधार पे हम इसी को क्या लिख सकते हैं कि यह जो है सेक y ये हो गया। तो यहाँ आपको मिल जाता है या करके 1/x लिख दिया जाए, तो 1/x लिखने पर हम इसको लिख सकते हैं 1/सेक y, और इसी को हम लिखेंगे 1/x इक्वल टू cos y। तो जब यह 1/x इक्वल टू cos y होता है तो इसके आधार पर देखिए बच्चों लिखा क्या जाता है कि यह आपका इधर आएगा, तो इसे लिखा जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि जब y इक्वल टू हम cos y इक्वल टू हमको मिल रहा है 1/x, तो यहाँ पर y इक्वल टू आपका हो जाएगा cos इनवर्स 1/x। और इसी में क्या करेंगे देखिए कि जो y इक्वल टू माना गया है, ध्यान दीजिएगा y की वैल्यू जो मानी गई है उसी को आप इसमें उठा करके रख दीजिए। तो y की वैल्यू क्या लिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ सेक इनवर्स लिया गया है, तो हम इसी को लिखेंगे सेक इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x, या यही आपका हो गया cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो देखिए ये आपका सिद्ध हो गया। इस प्रकार से हम ये कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग एज ए होमवर्क के मॉडल में इस आर्टिकल के संबंध को, जो आपकी पहली आर्टिकल है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, इसको आप लोग स्वयं अपने से करेंगे, तथा tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, इसको भी आप लोग अपने से करिएगा बच्चों। ध्यान से करेंगे, सोच समझ करके, जैसे बताया गया है इसी तरह हूबहू नकल करके करेंगे, देखते हुए एक बार करेंगे, दोबारा करेंगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगा और आप आराम से इसको कर लेंगे। तो यहाँ आए ये समझिए कि आर्टिकल नंबर फर्स्ट और सेकंड, आर्टिकल फर्स्ट और थर्ड और सेकंड के माध्यम से
आप लोग इसको होमवर्क के रूप में करिएगा। अब दूसरे मॉडल की टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं, जो आपकी बुक में है, राजीव प्रकाशन की किताब में दिया हुआ है, उसको लेकर चल रहे हैं। उसी के आधार पर आप आ जाइए। आगे देखिए कि दूसरा क्या दिया हुआ है, उसको कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ देखिए हमको एक टॉपिक दिया हुआ है। यहाँ ये जो है सिद्ध करने के लिए दूसरे में साइन इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ बच्चों देखिए फर्स्ट है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू सिद्ध करना है आपको माइनस साइन इनवर्स एक्स। जैसे यहाँ ये सिद्ध करना है, यहाँ इनके लिए x बिलोंग टू क्या है, x बिलोंग टू -1 to 1। अब आइए बच्चों देखिए यहाँ पर -1 to 1 के बीच में x की वैल्यू मिलेगी, यानी x का मान इसी के बीच में यहाँ पुटअप किया जाएगा। तो ये आपका जो सर्वसंख्या संबंध के मॉडल का संबंध ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, यह आपका इस प्रकार है, सब समान होगा। आइए हम इसमें चलते हैं। अब इसको जैसे सिद्ध करना है तो आप क्या करेंगे, इस पर आइए। इसको सिद्ध करने के लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड के पद को क्या करते हैं, इसी से लेफ़्ट हैंड साइड जैसे आपका है, इसी को हम साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू वाई ले लेते हैं। जब इसको साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई लेकर के चलते हैं तो आपको यहाँ देखिए क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा माइनस, यह हो जाएगा x इक्वल टू साइन वाई, इतना लिखा जा सकता है, x इक्वल टू साइन वाई। और साथ साथ x इक्वल टू साइन वाई लिखने के साथ हम इसी को क्या लिख सकते हैं, ये माइनस यहाँ से हटा सकते हैं। तो यह आपका हो जाएगा कि x इक्वल टू माइनस साइन वाई का रूप लिखा जा सकता है। जब x इक्वल टू माइनस साइन का वाई का रूप लिखा जा सकता है तो यहाँ से आप लोग देखिए कर क्या सकते हैं कि इसको जो है x इक्वल टू माइनस, यानी एक संबंध यहाँ लगा देंगे, इसी को लिखेंगे जैसे आपको मालूम है कि लिखा जा सकता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इस फार्मूले के बेस पर बच्चों इसे आप लोग क्या लिखेंगे, इस फार्मूले के बेस पर इसको आप लोग लिख सकते हैं साइन माइनस वाई। तो जब यह साइन माइनस वाई हो गया तो अब इसको हम इधर ला के लिखेंगे तो यह हो जाएगा या करके साइन इनवर्स यक्स, यह हो गया, और यह हो गया माइनस वाई, या वाई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अभी वाई का मान जो यहाँ से लिया गया है इसको आप रख दीजिए। इसको रखने पर देखिए क्या पाएंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए बच्चों आप लोग ध्यान से, ये कंडीशन क्या हो गई कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ क्या किया गया, वाई माना गया। उसके बाद इस साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई हो गया। साइन वाई होने के बाद एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई लिखा गया। अब यही थोड़ी सी पेंच आपकी ये है कि इसको हम जैसे आपका लिखा हुआ है, ये यहाँ होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा के रूप में होता है। जब ये माइनस साइन थीटा के रूप में होता है तो हम इस माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा का रूप शो करेंगे, यहाँ पर जो लिखा गया। अब इसकी प्रक्रिया फिर वही इन्वर्स फॉर्म में राइट कर दी गई। तो यहाँ माइनस वाई इक्वल टू हो गया साइन इन्वर्स एक्स, इस साइन माइनस को हम जो है इधर कर देंगे तो ये वाई इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो गया। अब वाई का मान यहाँ से उठा के रख दिया गया तो ये हो गया साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स। तो देखिए बच्चों ये आपकी आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हम एक आपको और शो कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि एक आपकी छोड़ेंगे आप लोगों को करने के लिए। यहाँ आपका होगा ये दूसरा सेट, इसका देख लीजिए जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस एक्स, दूसरा वाला
tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, यह आपका है। और इसमें x बिलोंग टू आपका है r, रियल नंबर के लिए x बिलोंग टू r। तो आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ठीक जैसे अभी इसके पहले हमने बताया था, आप मान करके चले थे, लिया गया था, ठीक उसी तरह से बच्चों आइए यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि tan इनवर्स माइनस एक्स को इसमें मानक ले लीजिए, में लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ आपको मिल जाएगा tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। अब देखिए कि क्रिया क्या हो रही है, क्रिया ठीक पीछे की तरह हो रही है यहाँ, लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया गया। अंतर कुछ नहीं है, मानक केवल वही है कि एक जगह tan का रूप था, यहाँ वहाँ cos साइन का रूप था, यहाँ tan का रूप है। तो अब इसके माध्यम से आप इसको क्या लिखेंगे, माइनस एक्स इक्वल टू ये आपका हो जाएगा tan वाई। यह tan माइनस को हटा दीजिए, यह x इक्वल टू हो गया बच्चों माइनस tan वाई। फिर वही पीछे की प्रक्रिया अपना लेंगे, यानी माइनस को कोणीय संबंध के साथ इसके साथ ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा tan माइनस वाई, यानी tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, जो फार्मूला आपको मालूम है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, चूँकि tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, इसी का प्रयोग किया गया और कुछ है नहीं। और ये देखने में आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन कुछ टिपिकल नहीं है, केवल सोचने की बात है और ध्यान देने की बात है। यदि आपने थोड़ा सा दिमागी सोच अपनी बढ़ा ली और ध्यान दे दिए, तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति एक छोटा सा लेसन है आपकी किताब का, जिसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ बच्चों क्या हुआ, इस प्रकार लिख दिया गया। अब यही tan को हम हटाएंगे तो इन्वर्स मॉडल लिखेंगे, ये आएगा इधर tan इन्वर्स x हो गया और यह हो जाएगा माइनस वाई के। फिर इसी माइनस को हटा दीजिए, या करके y इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस tan इन्वर्स x। अब y की वैल्यू यहाँ रख देंगे यहाँ से, तो यहाँ से जब रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन के रूप में देखिए बच्चों, यह आपका tan इनवर्स माइनस एक्स का रूप कहीं पर आता है प्रश्न में, तो आप उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, या कहीं पर माइनस tan इनवर्स एक्स का रूप मिलता है तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर, इसमें आपको HW के रूप में क्या करना है, इसमें आपको HW के रूप में इसका एक पार्ट जो बचा हुआ है वह आपका है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये आपका HW पार्ट हो गया। इसके लिए इसमें से कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, इसको आप लोग करेंगे, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स सिद्ध करेंगे। और इसी में इसका संकेत में x की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू, ये आपका HW रूप हो गया, जिसको आप करेंगे, एक इसको करेंगे, दो ठो इसके पहले वाले से। हम चलते हैं अगले आर्टिकल में। अगले आर्टिकल आपकी क्या है, दूसरे से रूप में है, उसमें का एक संबंध आपको हम यहाँ लिख रहे हैं, जो है cos इनवर्स माइनस एक्स, यानी आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ये आपको शो करना है। तो आइए देखिए यहाँ पर स्थिति आती है, यहाँ x बिलोंग टू आपका होगा x बिलोंग टू -1 1 क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ भी आपको यही करना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है cos इनवर्स माइनस एक्स, इसी से हम यहाँ लेंगे ठीक पीछे वाले मॉडल की तरह से बच्चों से cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू आप यहाँ लिख दीजिए
y मानने पर। यह किससे है? जो आपका दिया गया संबंध है और वह संबंध है लेफ्ट हैंड साइड का। अब यहाँ स्थिति क्या आती है? यहाँ स्थिति आपकी आती है कि इसी से हम लिख सकते हैं -x = cos y, और यह x = हो गया -cos y। इसी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस ये यहाँ पर, यानी ये जो आपका होगा एक संबंध आपको मालूम है कि cos पाई माइनस थीटा = -cos थीटा होता है। ये आपको त्रिकोणमिति के संबंध से याद रहना चाहिए। इसी का प्रयोग देखिए, -cos थीटा को इतना लिख सकते हैं तो -cos y को आप लिख सकते हैं cos ऑफ यहाँ पर पाई माइनस वाई, और जब एक cos ऑफ पाई माइनस वाई हो गया तो अब यही cos इधर लेंगे, इसकी तरफ लेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा cos इनवर्स x = ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर पाई माइनस वाई। अब एक cos इनवर्स x = पाई माइनस वाई जो आपको मिल गया, तो इसके माध्यम से आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? इसके माध्यम से या देखिए यहाँ पर आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने का रूप आपका ये माइनस के रूप में है। यहाँ माइनस का रूप देखिए दिया हुआ है, माइनस का रूप दिया हुआ, तो इस रूप में आपको लाना है। तो इस रूप में लाने के लिए आप क्या करेंगे? cos x = इतना लिखने के बाद इसी में ये जो संबंध आपका आ रहा है, यानी यहाँ लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है पाई माइनस वाई के स्थान पे जो यहाँ देखिए माने हैं आप लोग, उसी पर ध्यान दीजिए कि इसको लिखेंगे cos इनवर्स -x, यानी आपको मिला cos इनवर्स x = इतना हो गया। लेकिन सो क्या करना है? इस तरह से करना है। तो यह आपका जो ये वाला पद है इसको इधर कर दीजिए लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड वाला पद राइट साइड में कर दीजिए। अतः आपको मिल जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा cos इनवर्स -x = पाई माइनस cos इनवर्स x। यह आपको मिल गया। अब स्थिति आती है कि जैसे एक संबंध आपका इस प्रकार से हो गया, इसको आपने कर लिया। इस मॉडल के जो भी संबंध आपको मिलेंगे, इस मॉडल के संबंध में देखिए आपको यहाँ पर जो है उसको हम लिख रहे हैं, लेकिन एक तो और यहाँ आपको दिखाएंगे दूसरे स्टेप का। वह देखिए क्या है। जैसे इसी में मान लीजिए आपको मिल जाता है बच्चों दूसरा संबंध है इससे संबंधित cot इनवर्स x -x। यहाँ हम लेते हैं तीसरा वाला स्टेप। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा cot इनवर्स -x = पाई माइनस cot इनवर्स x। यह आपको शो करना है, जिसमें x बिलोंग टू r के रूप में आपको शो करना होगा। यहाँ x बिलोंग टू r, r मीन्स यहाँ होता है रियल नंबर। तो देखिए स्थिति क्या आती है। फिर इसमें भी अब उसी तरह से चलेंगे जैसे पीछे किया गया था। इसमें से आप क्या कर लीजिए, cot इनवर्स -x को y मान लीजिए। ठीक पीछे की प्रक्रिया की तरह चलना है। यहाँ आपको क्या मिला, -x = cot y, या x = -cot y। आपका -cot y हो गया। इसको आप प्लस करना चाह रहे हैं तो इसको भी आप वही लिखेंगे cot पाई माइनस y, यानी सिंस cot पाई माइनस थीटा = -cot थीटा। जब ये -cot थीटा का रूप होता है तो यहाँ स्थिति आ गई आपकी इस प्रकार से। फिर इसी को क्या करिए, इधर कर दीजिए। तो यह आपका हो गया cot इनवर्स x = पाई माइनस वाई। अभी y को हम मान लीजिए इधर कर दिए तो y हो गया पाई माइनस cot इनवर्स x। y का मान रख दीजिए। y का मान आप क्या माने हैं,
यही जो यहाँ पर माने हैं इसी को आपको रखना है, कुछ दूसरा नहीं रखना है। तो यहाँ आपको ये मिल जाएगा कि काट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ये हो गया पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, यह सिद्ध हो गया। अब इसके बाद इसमें आपका एक पोर्शन बचता है, एक पोर्शन जो बचता है उसको हम यहाँ होमवर्क के रूप में आपको देते चल रहे हैं। होमवर्क के रूप में आपको यहाँ करना है, इसका बचा हुआ स्टेप है सेक इनवर्स है माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसको आप लोग स्वयं करिएगा इसी तरह से जैसे बताया गया है। हम आगे चलते हैं बच्चों, आपको एक टॉपिक और बताते हैं, इसके बाद तब आगे बताएंगे। इसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत परीक्षा में पूछता है, सिद्ध करने के लिए भी देता है, सवाल के लिए भी देता है। आपको इस पर ध्यान रहे, सब पर ध्यान रहे। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसी होती है जो विशेष होती है, जो हमेशा क्वेश्चन उससे मिलते रहते हैं, हमेशा उस पर जो है प्रश्न आता रहता है। जैसे यहाँ टॉपिक में आपका है सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स, सिद्ध कीजिए, इस तरह से दे देगा, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू। जहाँ पर आपको मिलेगा, ये भी लिखा हुआ मिलेगा प्रश्न में कि x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आइए देखिए। इसके लिए बच्चों आपको करना है, फिर इसी में से हम एक पद लेकर के चलते हैं। साइन एक्स को कुछ मान लीजिए या कास एक्स को कुछ मान लीजिए, किसी एक को इन्वर्स वाले पद को मानते हुए दूसरे को लेकर चलेंगे। हमने यहाँ मान लिया यदि हल में यदि यहाँ पर ये देखिए एक्स एक्स दोनों रहेगा, पाई गलत एक्स रहेगा। यहाँ पर चाहे साइन इनवर्स एक्स या कास इनवर्स एक्स किसी एक को लेके चलिए। तो देखिए लेके चलेंगे, यहाँ मान के हमने चला कि यदि कास है इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो आइए बच्चों हम इसको पाते क्या हैं, यह हो जाता है एक्स इक्वल टू कास वाई। और जब एक्स इक्वल टू कास वाई हो जाता है तो इसी कास वाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस वाई भी लिख सकते हैं। जब साइन पाई बाई टू माइनस वाई भी लिखेंगे तो इस कंडीशन में ये साइन आपका इधर चला आएगा, यह हो गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई। अब पाई बाई टू माइनस वाई की जगह क्या रख सकते हैं, कास इनवर्स एक्स। ये पाई बाई टू माइनस कास इनवर्स एक्स है। अब इस कास इनवर्स एक्स को आप पक्षांतर कर लीजिए बच्चों। तो कास इनवर्स एक्स जब आपका इधर आएगा तो क्या मिलेगा, यह मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। बहुत इम्पॉर्टेंट ये आपका है, जगह जगह पूछता रहता है, जगह जगह मिलता रहता है, सिद्ध करने के लिए भी दे देता है। और जहाँ पर हमको कास इनवर्स एक्स का रूप है तो वहाँ हम पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स लिख सकते हैं। जहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का रूप है वहाँ हम पाई बाई टू माइनस कास इनवर्स रूप के में लिखते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। आइए देखिए, इसमें आपको इसमें जोड़ रहे हैं हम टॉपिक होमवर्क के रूप में। अगला चीज़ आप क्या सिद्ध करेंगे, यहाँ आपको सिद्ध करना होगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। एक और इसमें का है वह है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू। यानी इस प्रकार बच्चों आप लोग जो है इसमें अपना सिद्ध करेंगे। और हम आज आपकी टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जो होमवर्क दिया गया है इसको करिएगा घर पर,
और इसमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करेंगे उसका इंतज़ार करेंगे। फिर अगले टॉपिक अगले दिन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।